नमस्कार दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है थीटा डिके। अगर एज ए ऑप्शन बायर आप थीटा डिके को मैनेज कर पाओ, किसी तरह उसके डिके को कंट्रोल कर पाओ, तो आपके ट्रेड के विन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। थीटा डिके की वजह से अगर हम मार्केट की सही दिशा में भी बैठे हैं लेकिन मोमेंटम नहीं है तो भी एसएल हमारा हिट हो जाता है। मार्केट एक ही जगह रह गई, रेंज बाउंड रह गई तो भी एसएल होता है, और मार्केट हमारे खिलाफ गई तब तो एसएल हिट ही होता है। ऑप्शन बाइंग का इसीलिए सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हम सही रह कर के भी गलत हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ थीटा डिके। इसलिए थीटा डिके ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आज हम जिस सेटअप की बात कर रहे हैं उसमें हम थीटा डिके को बिल्कुल नलीफाई कर देंगे। और जब से इंडेक्स एक्सपायरी डेली होने लगी है, रोज़ कोई ना कोई इंडेक्स एक्सपायर होता है, हमें रोज़ वो विंडो मिलती है। इंडेक्स जो भी एक्सपायर हो रहा है रोज़ वो विंडो मिलती है जहाँ पर ये सेटअप बनने के चांसेस रहते हैं, जहाँ पे थीटा डिके मिनिमम रहता है, और वहाँ पर हमारा रिस्क रिवार्ड 1:3, 1:4, 1:5, 1:10 तक हो जाता है कभी कभी। लेकिन ये हमको इंतज़ार करने की ज़रूरत है, सही जगह पर सही समय पर बनना चाहिए ये सेटअप, और फिर उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। तभी इसमें कुछ 3-4 पॉइंट हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा, उसे बहुत ही ध्यान से सुनना है, कहीं भी नहीं एंट्री ले लेना है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप अपने सेटअप का इंतज़ार पूरे धैर्य से करें, और जब सेटअप बनने के बाद आप एंट्री करें तब आप तलाशें कि मैं कब प्रॉफिट बुक करूं, मुझे किस में एसएल लेना है और मेरा एसएल कहां ट्रेल करना है। आप ट्रेड लेने के बाद इम्पेशेंट हों, ट्रेड लेने के पहले बहुत ध्यान की ज़रूरत होती है, बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। तो आइए चलते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस सेटअप के, और वो कब बनते हैं। दोस्तों, हमने फिन निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। मार्केट आवर में ही मैं बनाना चाहता था, लेकिन नेटवर्क इशू के होने की वजह से मार्केट आवर में वीडियो नहीं बन पाया। एक दिन बाद बन रहा है, कुछ चार्ट भी अवेलेबल नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे। देखिए, ये फिन निफ्टी की एक्सपायरी कल थी, कल ट्यूसडे था, आज वेंसडे है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी यहाँ पर ओपन होता है, कल ओपन हुआ यहाँ पर, गैप अप ओपन हुआ, और उसके बाद 23,750 के आसपास ओपन हुआ, और उसके बाद धड़ाधड़ ये देखिए 200-250 पॉइंट की करेक्शन दे दिया। 23,400 के आसपास 250-300 पॉइंट का करेक्शन इसने दे दिया। अब उसके बाद देखो, एक हैमर कैंडल बनाई है। टेलीग्राम पे मैंने बताया भी कि इस हैमर पर मैं बिल्कुल ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाइंग साइड पे हैमर देख करके मैं बैठने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये जो मैंने मूविंग एवरेज लगाई है 200 की है, वाइट कलर में जो दिख रही है, और ये जो रेड कलर की है ये 20 की मूविंग एवरेज है। जब तक बाइंग में तभी मैं इंटरेस्टेड रहूँगा जब तक ये 20 की मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो, और ये जो नीचे की तरफ टिल्टेड है ये ऊपर की तरफ इसका कर्व होना चाहिए। आइए अब हम उस सेटअप की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर डबल बॉटम टाइप का बना, यहाँ एक एरिया था जहाँ पर इंडेक्स पूरा दिन रहा और यहीं पे एक्सपायर हो गया। देखिए, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये एरिया, ये जोन जो था, इसको बायर्स ने प्रोटेक्ट करके रखा था सारा दिन। मार्केट में शार्प करेक्शन हुआ 250-300 पॉइंट का, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट नीचे नहीं गया। इसी रेंज में, इसी 200 मूविंग एवरेज के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं 2 मिनट मूविंग एवरेज के, 200 मूविंग डे एवरेज के नीचे ही ट्रेड करता रहा। धीरे धीरे ये जो रेड लाइन है ये ऊपर की तरफ जाना शिफ्ट हुई। अब पहला पॉइंट जो हमें ध्यान देना है, जब जिस दिन एक्सपायरी होती है इंडेक्स की 12 बजे के बाद एट द मनी और नियर द मनी में थीटा बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है 12 बजे के बाद। और अगर ये सेटअप 2 से 3 के बीच में बनता है तो बेस्ट टाइम होता है, वो गोल्डन पीरियड है इस तरह के सेटअप के काम करने का। 2 से 3 के बीच का टाइम सबसे बेहतरीन होता है। टाइम के हिसाब से स्पॉट क्या होना चाहिए, इंडेक्स में स्पॉट अगर साइकोलॉजिकल नंबर हैं, राउंड फिगर के नंबर हैं, जैसे 23,500 पे कल इंडेक्स एक्सपायर हुआ, बहुत बेहतरीन जगह थी, बनते बनते ये सेटअप रहा है। 23,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ओआई का ज़्यादा रहता है, कॉल सेलर भी बैठे रहते हैं, पुट सेलर भी बैठे रहते हैं। अगर ऑप्शन चेन के डेटा पर भी चलेंगे, कॉल सेलिंग कल 23,500 पे एक समय लगभग वहाँ 5 लाख हो गए थे।
और कॉल साइड का डेटा लगभग 37-38 लाख था, पुट साइड का डेटा लगभग 27 लाख के आसपास था। तो कॉल साइड हैवी था और ये जो रेट मूविंग एवरेज है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही थी। यहाँ पर देखिएगा, टाइम को ध्यान रखिएगा, ये मैं कर्सर जहाँ लेके जा रहा हूँ ये 14:45 2:45 का टाइम था, लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। एक बढ़िया हैमर रेड कैंडल के ऊपर बनी, ये देख रहे हो, ये बढ़िया हैमर, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ ताकि समझ में आए। ये एरिया, ये हैमर रेड कैंडल रेड लाइन के ऊपर बनी जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है। यही हैमर अगर कदाचित इस वाइट लाइन के ऊपर बन जाती और ये जो लाइन है 20 डे मूविंग एवरेज ये भी इसके ऊपर आ जाता, टाइम बेस्ट था, स्पॉट भी बेस्ट था। 23,500 पे ये हैमर बनी हुई है और ये बस मूविंग एवरेज ने हमारा साथ नहीं दिया। अगर ये इसके ऊपर बनता, उस समय 23,500 की कॉल 12-13 रुपए के आसपास आ गई थी। यहाँ पर चार्ट नहीं है फिर भी हम देखते हैं, ये 2:45 की बात है ना, ये देखिए 2:45, ये देखिए 12.85, 16-17 रुपए की थी, 2:49 पे ये 12.85, 13 रुपए का इसने लो लगाया और वहाँ से 5-10 मिनट में ये हाई भी 27 रुपए का लगाती है। ये देखिए यहाँ पर ये हिस्टोरिकल डेटा है एनएससी की साइट पर 23,500 की कॉल का, देखिए 23,500 की, ये 23,500 है, ये कॉल है, इसकी एक्सपायरी जो है वो 2 जुलाई को हुई है। तो ये 23,500 की कॉल का हिस्टोरिकल डेटा है, एक्सपायर होके वो कॉल जीरो हो गई। लेकिन हम जो सेटअप की बात कर रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं कि 2:45 टाइम बहुत अच्छा था, 17-18 से लेकर के 15 से 20 रुपए के बीच में ये कॉल घूम रही थी। आई भले इसने 27 का लगाया लेकिन सेटअप बना नहीं हमारा, बनते बनते रह गया। तो 3 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं, इंडेक्स जो भी एक्सपायर हो रहा है उसमें 12 बजे के बाद ये सेटअप बने, कोई बुलिश इनगल्फिंग हैमर टाइप की कैंडल बने, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी बने तो बहुत अच्छा है, वो अपवर्ड स्लोपिंग हो। और जो स्पॉट हो इंडेक्स जो है किसी न किसी साइकोलॉजिकल या फिर राउंड फिगर के पास हो, जैसे 23,000 के पास है, 23,500 के पास है, 23,100, 23,200, 23,300 पे भी चलेगा, लेकिन 23,500, 23,000, 24,000 इस पर इनके चलने के चांसेस, यहाँ पर ये मल्टी बैगर हो जाते हैं, यहाँ पे ये कॉल जीरो हीरो हो जाती हैं। तो 3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम 12 के बाद बने, 12 से 3 के बीच में बहुत अच्छा समय होता है, इसमें थीटा नियर द मनी एट द मनी में बिल्कुल नहीं होता है, ना के बराबर होता है। आप 20 रुपए की कॉल खरीदे, आप 50% डीके पर भी ऐसे लगा सकते हैं, 20 रुपए की कॉल 50 रुपए, 100 रुपए, 70 रुपए तक जाती है, और गलेगा तो आपका 10 रुपए 15 रुपए लेके जाएगा। अगर 2 से 3 के बीच में है तब तो बहुत ही बेहतरीन है, वहाँ से बहुत फायरेस मूव आते हैं। और इंडेक्स जो है अगर किसी साइकोलॉजिकल नंबर के पास है 23,000, 23,500, 24,000 है तो उनकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है तब। और इसके साथ जब हम ऑप्शन चेन को मिक्स करते हैं, ये ऑप्शन चेन का डेटा है, हमने फिन निफ्टी का डेटा लगाया है, ये देखिए ये फिन निफ्टी है, एक्सपायरी 2 जुलाई की थी। अब स्ट्राइक पर हम चलते हैं, ये देखिए 23,500 पे इंडेक्स एक्सपायर, ये जो यहाँ पर दिख रहा है 3 लाख, ये एरिया 3,11,000 जो ओआई दिख रहा है, एक समय ये 5 लाख के आसपास था, और इधर भी लगभग 4-5 लाख के आसपास था, लेकिन इंडेक्स काफ़ी नीचे गिरा हुआ था। तो यहाँ पर इसके नीचे 23,500, 23,450 इस पर बहुत ज़्यादा ओआई नहीं था, लेकिन इधर 23,500, 23,550, 23,450 पे इस पर ओआई का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, लगभग 10-12 लाख इसमें कॉल सेलर बैठे हुए थे। तो अगर ये ऊपर की तरफ इंडेक्स जाता, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट देता तो 100% ये कॉल 4-5 गुना हो जाती, 15 रुपये की कॉल 70-80 रुपये, 100 रुपये तक जा सकती थी। तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कहाँ पर ये सेटअप बने, टाइम इसका क्या है, स्पॉट पे इसका क्या है, और किस तरह की कैंडल को हमें ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा थीटा डीके कहाँ इंट्राडे में हम अगर ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो थीटा डीके को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की कॉल हम वहाँ पर लर्निंग पर्पज़ से डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच।